गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है सभी का एक और नई क्लास में। आज हम बात करेंगे जो आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम है उसी के बारे में। जो आपका 27 जून 2023 को हुआ था, ग्रेजुएट लेवल का शिफ्ट 4 का हमारे पास पेपर आ चुका है और इसका ही हम एनालिसिस करेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे आगे पूछे जाएंगे। उन सभी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन अपडेट और इसकी आपको पीडीएफ वहाँ पे देखने को मिल जाएगी और बहुत ही जो आपको डिस्कशन करनी है वो भी आप हमारे साथ वहाँ पे कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम आते हैं अपनी स्क्रीन पे बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु अमंग द फ्लोइंग वाज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न डांस इन इंडिया। आपसे पूछा गया था फादर ऑफ मॉडर्न डांस किसको कहा जाता है। तो ये तो शायद हम अपनी हर वीडियो में करवा चुके हैं। जो अपनी पुरानी वीडियोस चली थी एसएससी की, उसके अंदर हमने बताया था कि फादर ऑफ मॉडर्न डांस बोला जाता है उदय शंकर को। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था फादर ऑफ मॉडर्न डांस, तो फादर ऑफ मॉडर्न डांस हो जाएंगे आपके उदय शंकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस फेस्टिवल इज आल्सो नोन एज पीडला पंडुगा इन तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर जो पीडला पंडुगा फेस्टिवल है इसको क्या बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस फेस्टिवल इज आल्सो नोन एज पीडला पंडुगा इन तेलंगाना। किस रिलीजियस फेस्टिवल को पीडला पंडुगा बोला जाता है तेलंगाना के अंदर। तो मुहर्रम को बोला जाता है। मुहर्रम आल्सो कॉल्ड पीडला पंडुगा इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द स्टेट ऑफ तेलंगाना। मुहर्रम इज अ फेस्टिवल मार्क्ड बाय प्रोसेशंस। मतलब ये मुहर्रम आपका ऐसा फेस्टिवल है जिसके अंदर बोल सकते हैं हम झांकी निकाली जाती है एक तरह से, और जिसके अंदर काफ़ी लोग जुटते हैं। जुलूस जिसको बोला जाता है, जुलूस निकाला जाता है। ड्यूरिंग दिस ओकेजन अ रैली कोल्ड आलम इज टेकन आउट एज अ प्रोसेशन। इसके अंदर हम एक चिन्ह जैसे कि आलम जिसको ये बोलते हैं, आलम को ये प्रोसेशन के रूप में निकालते हैं। ₹200 received on PhonePe। तो आलम को ये प्रोसेशन के तौर पे निकालते हैं जिसके अंदर आलम की जो बोल सकते हैं जुलूस निकाला जाता है। काफ़ी लोग इसके अंदर जुड़ते हैं और इनको एक यात्रा की तरह लेकर जाया जाता है। तो इसको बोलते हैं ये पिरला पंडुगा, जो कि तेलंगाना में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फॉर कंट्रीब्यूशन टू विच डांस वो तंजोर बालासुरती, एक सेकेंड कहाँ गया ये क्वेश्चन, हाँ। फॉर कंट्रीब्यूशन टू विच डांस वॉज तंजोर बाला सरस्वती अवार्डेड द टाइटल ऑफ संगीता कलिंदिनी बाय मद्रास म्यूजिक अकेडमी इन 1973। तो जो तंजोर बाला सरस्वती थी उनको टाइटल दिया गया था, एक अवार्ड दिया गया था संगीता कलानिधि। संगीता कलानिधि को उनको अवार्ड दिया गया था, जो कि किसने दिया था, मद्रास म्यूजिक अकेडमी ने दिया था 1973 में। तो उनको किस डांस के लिए ये अवार्ड दिया था। तो ये दिया था उनको भारतनाट्यम के लिए। और भारतनाट्यम के बारे में आपको पता होना चाहिए, भारतनाट्यम इज अ डांस ऑफ तमिलनाडु। भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का फेमस डांस है। इट ट्रेसेस इट्स ओरिजिन बैक टू द नाट्य शास्त्र। तो ये नाट्य शास्त्र से आपका लिया गया था भारतनाट्यम। तो इसका बोला जाता है जो इसका ओरिजिन प्लेस है वो है आपका नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र से आपका बना है, आपका निकल के आया है भारतनाट्यम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिमूवल और सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन में जो मेंबर्स हैं उनको रिमूवल या फिर उनके सस्पेंशन के लिए कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, किस आर्टिकल के अंदर ये बातें कही गई है। तो ये बातें आपकी कही गई है आर्टिकल 317 के अंदर। द आर्टिकल स्टेट्स दैट द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन शैल ओनली बी रिमूव। ये आर्टिकल बोलता है कि चेयरमैन और कोई भी मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन का तभी रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम हिज ऑफिस, उसके ऑफिस से, बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे। कब ऑर्डर करेगा प्रेसिडेंट, ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस बिहेवियर आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट। उसका कोई मिस बिहेवियर देखा गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके बाद ही उसको सस्पेंशन किया जा सकता है। और रेफरेंस बीइंग मेड इट टू बाय द प्रेसिडेंट, और उसी का रेफरेंस प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। देखो यहाँ पे इसने ये मिस बिहेव किया है तो उसका रेफरेंस प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। फिर प्रेसिडेंट के हाथ में पावर है आर्टिकल 317 के अकॉर्डिंग, वो उसको रिमूव करे, उसको सस्पेंड करे, वो सब पावर आपकी आपके इनके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। अगर आपको सेल के ऊपर पूरी वीडियो चाहिए कि सेल का हर एक पार्ट के बारे में हम डिस्कस करें, तो आप कमेंट में बता देना। हम सेल को पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्या क्या पार्ट्स उसके अंदर हैं, कौन कौन से पार्ट से क्या होता है, और सेल कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, क्या क्या उसके अंदर होता है, किस पार्ट को क्या बोला जाता है। तो उसके लिए हम डेडिकेटेड वीडियो डाल देंगे अगर आप बोलेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नीचे आपको दिया गया सेल मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ फैट्स एंड फाइब्रोल, नहीं। सेल मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ लिपिड्स और नहीं, लिपिड्स के साथ नहीं होती, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं। सेल मेम्ब्रेन्स आर मेड ऑफ रफेज, नहीं।
तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। सेल की आउटर जो लेयर होती है उसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, और इस तरह से ये बनी होती है। इसके ऊपर एक लेयर होती है, बीच में ये फिल्टर के लिए होता है, अंदर क्या चीज़ जाएगी क्या नहीं जाएगी, और यहाँ से फिर उसको एग्जिट, यहाँ से एंट्री होती है और यहाँ से वो एंट्री कर लेता है फिर डायरेक्ट आपका सेल के अंदर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। इज फाउंड इन ऑल सेल्स, ये हर सेल में पाई जाती है। एंड सेपरेट द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट, और ये जितना भी सेल का अंदर का पार्ट है उसको सेपरेट करती है बाहर के पार्ट से। मतलब सेल जहाँ पे आपका है, ये उसको एज अ बोल सकते हैं बॉर्डर काम करते हैं कि इसके बाहर सेल इसके अंदर ही होता है, इस बॉर्डर के अंदर। द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ अ लिपिड बिल बाई लेयर डेट इज सेमी प्रीमेबल। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये लिपिड की बनी होती है, जो कि सेमी प्रीमेबल है, मतलब किसी को परमिशन मिलेगी अंदर जाने की और किसी को ये परमिशन नहीं देगी अंदर जाने की। द सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द सेल। हाँ, वही बात है कि सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट करती है किसको अंदर जाना है सेल के और किसको नहीं जाना। तो ये थी आपकी सेल मेम्ब्रेन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच इज़ द ओनली मैंग्रोव हैबिटेट इन द वर्ल्ड फॉर द स्पेसिस पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस है, इनको बचाने के लिए फिर इनकी एकमात्र मैंग्रोव हैबिटेट कहाँ पे है, कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपकी सुंदरबन में, और आपको बताना है सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर सिचुएटेड है। आपको कमेंट के अंदर अभी लिखना है सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर सिचुएटेड है, और इसका आंसर आप लोग बिल्कुल देना। अगर जिनको नहीं पता वो कमेंट में रीड कर लेना, किसी बच्चे ने आंसर दिया हो तो वहाँ से आप देख सकते हो सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे। अगर किसी ने आंसर नहीं दिया तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे कि सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको दे देंगे, कौन कौन सी आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी कहाँ पर सिचुएट करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अ लॉन्ग वाइंडिंग रेंज और ऑफ सेट्रीफाइड सैंड एंड ग्रेवल इज नोन एज। एक बहुत ही लंबी और वाइंडिंग रेंज जो कि सेट्रीफाइड सैंड मतलब सैंड जमा हो जाती है एक जगह पे, या फिर पत्थर से जो आते हैं वो एक जगह पे जब जमा हो जाते हैं उसको क्या कहा जाता है। उसको कहा जाता है आपका एस्कर, ESKER। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी शिफ्ट्स में हमें इस क्वेश्चन को देखने को मिला है। ये क्वेश्चन ऐसा था जो काफ़ी शिफ्ट्स में बार बार जो SSC है वो रिपीट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्स इवेंट्स इन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी गिवन। जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है किस फील्ड किस स्पोर्ट्स में दी जाती है। तो ये दी जाती है आपकी क्रिकेट के अंदर। द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इज अ डोमेस्टिक 2020 क्रिकेट चैंपियनशिप इन इंडिया ऑर्गेनाइज्ड बाय बोर्ड ऑफ द BCCI। तो BCCI के द्वारा ये BCCI के द्वारा एक 2020 क्रिकेट चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की जाती है, और उसके अंदर ये आपकी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ब्रह्मो समाज। इनमें से आपको बताना ब्रह्मो समाज के साथ कौन आपके एसोसिएट नहीं करते। एक सेकेंड। तो सबसे पहले तो आत्माराम पांडुरंगा ये आपके नहीं, इनका कोई भी रिलेशन नहीं है ब्रह्मो समाज के साथ। जो आपके केशव चंद्र सेन हैं, इन्होंने फॉर्मेशन किया था ब्रह्मो समाज का 1866 के अंदर, और राजा राम मोहन जी ने किया था इनका ब्रह्मो समाज का 1828 के अंदर। तो जो देवेंद्र नाथ टैगोर है, ये आपके थे फादर थे ये रविंद्रनाथ टैगोर के, और ये भी एसोसिएट करते थे ब्रह्म समाज के अंदर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि एक ब्रह्मो समाज के साथ एसोसिएट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ईयर वॉज डेजिग्नेटेड बाय द यूनेस्को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल। यूनेस्को ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल किस ईयर में बोल दिया था कि जो आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है ये आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल होगा टू मार्क द 150 सेंचुरी 150 सेंचुरी 150th एनिवर्सरी 150th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए इस डे को उन्होंने बोल दिया कि आज से ये दिन आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल होगा। तो ये आपकी अनाउंसमेंट हुई थी 2019 में 150th एनिवर्सरी बनाई गई थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। तो इसी दिन उन्होंने बोल दिया था कि आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल होगा आज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY। आप अब ये देखिए जितनी भी शिफ्ट्स का हम अभी तक एनालिसिस करवा चुके हैं उन सभी शिफ्ट्स में एक क्वेश्चन आपका स्कीम से आ रहा है। तो जितनी भी अभी आपकी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उन सबको बिल्कुल आप रीड कर लेना, और इसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना देंगे आपके एग्ज़ाम से पहले, जिससे आपको पता चल जाए कौन कौन सी आपकी स्कीम है जो करंट में है और किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना अभी ज़रूरी है आपके लिए, ताकि वो आपके एग्ज़ाम में आए तो आप उनको ईजिली टैकल कर सको। तो यहाँ पे बोला गया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2015।
सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना थी 2015 में इसको इम्प्लीमेंट किया था टू प्रोवाइड कोलेट्रल फ्री लोन्स देने के लिए अप टू डैश फॉर फैसिलिटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए, जैसे हम बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और जितनी भी हमारी छोटी छोटी जो कंपनियां उभरना चाहती हैं, जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए एक लोन की फैसिलिटी गवर्नमेंट ने शुरू की है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसके अंदर आपको 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। दिस स्कीम फैसिलिटेट माइक्रो क्रेडिट लोन अप टू 10 लाख टू इनकम जनरेटिंग माइक्रो एंटरप्राइजेज। जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं माइक्रो एंटरप्राइजेज, उनको फैसिलिटेट करने के लिए इस क्रेडिट का उन्होंने शुरू किया है, जो कि 10 लाख तक आपको दिया जाता है। एंगेज्ड इन द नॉन फार्म सेक्टर इन मैन्युफैक्चरिंग, किन किन को दिया जाता है? जो नॉन फार्म सेक्टर्स में काम करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग की, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर्स में जो काम करते हैं, इंक्लूडिंग एक्टिविटीज़ एल टू एग्रीकल्चर सच एस पोल्ट्री, डायरी और बी कीपिंग। और जो पोल्ट्री फार्म का धंधा करते हैं, डेयरी करते हैं या फिर बी कीपिंग करते हैं, उन सभी को ये लोन मिल सकता है। मतलब कोई भी छोटा धंधा कर रहे हो तो आपको ये स्कीम के तहत आप 10 लाख तक का लोन गवर्नमेंट से ले सकते हो। In 2021, India opener Rohit Sharma became the third batsman to complete 3,000 runs in T20 international cricket during the match against। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैथ से हर रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ रहा है, तो ये भी आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो आपके रोहित शर्मा है, ओपनर है इंडिया टीम के, ये थर्ड बैट्समैन बन चुके हैं जिन्होंने 3,000 रन बनाए हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। और ये मैच किसके अगेंस्ट चल रहा था? जब इन्होंने टारगेट को अचीव किया तो ये मैच चल रहा था आपका नामीबिया के अगेंस्ट, तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टू विच ऑफ द फ्लोइंग घराना डिड हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट भीमसेन जोशी बिलोंग? किस घराना से, जो आपके हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट भीमसेन जोशी हैं, ये किस घराना से बिलोंग करते हैं? तो ये करते हैं आपके किराना घराना से बिलोंग। और जितने भी घराने हैं इनसे आपको पता होना चाहिए कौन कौन से आपके फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं। जैसे रामपुर शासवन घराना से आपका मुश्तक हुसैन खान, निसार हुसैन खान, गुलाम मुस्तफ़ा खान, गुलाम सदीक खान और रशीद खान। किराना घराना से आपके अब्दुल वाहिद खान, सुरेश बाबू माने, हीरा भाई बड़ौदकर और रोशना बेगम। और आगरा घराना से आपके खादिम हुसैन खान, लताफ़त हुसैन खान यानी शराफत हुसैन खान। और ग्वालियर से आपके, ग्वालियर तो बहुत बार पूछा जाता है, तो ग्वालियर से आपके नथन खान, नथन पीर बख्श, हसू खान, नथु खान। तो ये सभी आपके ग्वालियर घराना से। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, हो सकता है नेक्स्ट आपका इनमें से कोई पूछा जाए कि ये किस घराना से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स यूज्ड ईवीएम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन मई 1982? कौन सी ऐसी पहली स्टेट थी जिसने जनरल इलेक्शंस में ईवीएम मशीन का यूज़ किया था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ उन्होंने किया था? तो वो आपकी थी केरला के अंदर हुआ था इसका फर्स्ट टाइम यूज़, जो कि हुआ था आपका मई 1982 में ये हुआ था आपका केरला के अंदर फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया, एज ऑन मार्च 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव एन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन? इनमें से किस स्टेट के साथ कोई भी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन नहीं है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से भारत के अंदर 8 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे 8 एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं इंडिया के अंदर, जो कि सबसे पहला आपका कांडला एंड सूरत जो कि आपके गुजरात के अंदर है, सांता क्रूज है आपका महाराष्ट्र के अंदर, कोचिन आपका केरला के अंदर, चेन्नई आपका तमिलनाडु के अंदर, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, फाल्टा वेस्ट बंगाल में और नोएडा यूपी के अंदर है। तो यही है आपके सिर्फ 8 एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, और बिहार के अंदर कोई भी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन नहीं है, तो यहाँ पे आपका बिहार हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। वाहिल हिस्टोरियन यूज द टर्म विजयनगर एम्पायर, कंटेम्प्रेरी डिस्क्राइब इट एज द कर्नाटका साम्राज्यम्य। जबकि हिस्टोरियंस इसको बोल रहे थे विजयनगर एम्पायर, बल्कि जो कंटेम्प्रेरीज जो पीछे से चलते आ रहे थे वो इसको क्या बोलते थे? कर्नाटका साम्राज्यम्य। तो ये था इसका राइट आंसर। कर्नाटका को साम्राज्यम्य को हम बोलते हैं विजयनगर एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल फास्टिंग एंड फीस्टिंग? फास्टिंग और फिस्टिंग ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है आपकी अनीता देसाई ने। हमारी बुक्स एंड ऑटोबायोग्राफीज की काफ़ी वीडियोस चैनल पे डाली हुई है पहले ही, तो उनको ज़रूर देख लेना। एक तो आपका बुक्स एंड ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन आ रहा है शिफ्ट्स के अंदर,
एक आ रहा है आपका मैच से रिलेटेड, कहाँ इंग्लैंड, इंडिया इंग्लैंड के काफ़ी मैचेस जितने भी हम इससे पहले करके आए हैं उन सभी शिफ्ट्स के अंदर इंडिया और इंग्लैंड से मैच के बारे में डिस्कशन की गई है। उसके बाद आपका सेंसस 2011 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेंसस 2011 से हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इस शिफ्ट में भी आपको सेंसस से क्वेश्चन देखने को 100% मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट होस्टेड द 3 डे सिविल एयर नेविगेशन सर्विस। 3 डे सिविल एयर नेविगेशन सर्विस को किस स्टेट के अंदर होस्ट किया गया था, जो कि 1 से 3 नवंबर 2022 के बीच में आपका हुआ था। तो ये आपका होस्ट किया गया था गोवा के अंदर। इसके अंदर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की मतलब जितने भी आपकी बोल सकते हैं एविएशन से रिलेटेड है, एविएशन को बढ़ावा देने के लिए इसको किया गया था सिविल एयर नेविगेशन सर्विस का। तो ये आपका किया गया था गोवा के अंदर। विच ऑफ द फ्लोइंग एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ सतलुज रिवर। सतलुज रिवर के ओरिजिन के साथ इनमें से क्या आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका है रक्षताल। रक्षस ताल है जो आपका ये एसोसिएट करता है ओरिजिन के किसके साथ, सतलुज रिवर के। द वेदा समाज ऑफ मद्रास वॉज इंस्पायर्ड बाई, वेदा समाज है जो आपका मद्रास का वो किससे इंस्पायर है, तो ये इंस्पायर आपका ब्रह्मो समाज से। तो ये डायरेक्ट आपको याद करना है क्वेश्चन है कि वेदा समाज किससे एसोसिएट करता है, तो ये आपका इंस्पायर करता है ब्रह्मो समाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू लॉन्च प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। टीबी मुक्त भारत अभियान, अब ये देखिए आप एक शिफ्ट के अंदर दूसरा क्वेश्चन आ रहा है स्कीम से, तो स्कीम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया था इन सितंबर 2022 टू एलिमिनेट टीबी, टीबी को ख़त्म करने के लिए फ्रॉम इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, किस ईयर तक वो इसको ख़त्म कर देंगे टीबी को, तो ये ख़त्म कर देंगे इसको 2025 तक, ये इनका मिशन है। अंडर दिस प्रोग्राम और डोनर इसको निक्षय मित्र, इसके अंदर जो डोनर होता है उसको कहा जाता है आपका निक्षय मित्र। निक्षय मित्र कैन बी इंडिविजुअल्स, निक्षय मित्र कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, कोई एनजीओ हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोऑपरेट्स हो सकते हैं, फिर पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट इन द 2011 सेंसस। हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट, फिर से सेंसस से क्वेश्चन आपका आ गया। मैंने बोला था इस शिफ्ट में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहा है सेंसस से। विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट, किस यूनियन टेरिटरी के अंदर हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो सबसे ज़्यादा आपका है लक्षद्वीप के अंदर। तो लक्षद्वीप जो आपकी यूनियन टेरिटरी है इसके अंदर आपका सबसे ज़्यादा मेल लिटरेसी रेट है। नेक्स्ट हमारे पास, द 11th सेंचुरी स्ट्रक्चर्ड ऑफ भोजशाला इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इज कंस्ट्रक्टेड अंडर द पैटर्नेज ऑफ विच डायनेस्टी। जो 11th सेंचुरी का स्ट्रक्चर था भोजशाला का, वो मध्य प्रदेश के अंदर कंस्ट्रक्ट किया गया था बाय विच डायनेस्टी, किस डायनेस्टी के द्वारा, तो ये किया गया था आपका पारामारा डायनेस्टी के द्वारा। तो ये था इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया, द फेमस सोर्स ऑफ गुप्ता अम्पायर, द प्रज्ञाप्रस्थ इज ऑल्सो नोन एज द डैश। जो आपका फेमस सोर्स है गुप्ता अम्पायर का प्रज्ञाप्रस्थी, इसको और क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आपका इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द फैमिली कोड्स। फैमिली कोड्स के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट आपके पास, द फैमिली कोड्स अमेंडमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन 18 जुलाई 2022। बिल्कुल इसको 18 जुलाई 2022 को ही इंट्रोड्यूस किया गया था, आपका अमेंडमेंट किया गया था आपका लोकसभा के अंदर, इसको बिल को पास किया गया था। द बिल अमेंड द फैमिली कोड एक्ट 1984, इसलिए इस बिल को बिल अमेंड किया गया था फैमिली कोड एक्ट 1984, बिल्कुल सही है। द एक्ट अलाउ स्टेट गवर्नमेंट टू इस्टेब्लिश फैमिली कोड्स, बिल्कुल यह भी बिल्कुल सही है। द एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन पंजाब और नहीं, ऐसा नहीं है कि ये आपका पंजाब और तमिलनाडु में नहीं एप्लीकेबल, ये हर जगह एप्लीकेबल है। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 ही आपका राइट हो जाएगा और ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं कि आपको एनालिसिस देख के समझ आया कि किस तरह का पेपर आपकी शिफ्ट में पूछा जाएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर देना। और जो भी अभी तक हमारे टेलीग्राम पे नहीं आए वो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।